हेलो दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मिनरल्स के बारे में। एक ऐसा मिनरल्स जो होम्योपैथी में दवा के रूप में सामने आया और उसने बॉडी पर बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट किए जब उसको पोटेंटाइज किया गया। फ्रेंड्स, एंटीमोनियम टार्टेरिकम, जी हाँ, टार्टर एमिटिक भी कहते हैं फ्रेंड्स इसको। ये एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, मतलब एंटीमनी का पोटेशियम टार्टरेट है ये। फ्रेंड्स, टार्टर एमिटिक इसको कहने की वजह सिर्फ यही है कि एमिटिक का मतलब होता है उल्टियां लाने वाली चीज़। एमिटिक, टार्टर एमिटिक। एमिटिक में इसको अगर हम मेडिसिन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसके बॉडी पर एक कंस्ट्रक्टिव वे में बॉडी में ये काम करेगी। लेकिन अगर हम, वैसे ये पॉइजन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो बॉडी पे ये पॉइजनस इफेक्ट छोड़ेगी और मरीज को उल्टियाँ बहुत आएंगी। इसलिए इसको टार्टर एमिटिक भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एंटीमोनियम टार्टेरिकम के बारे में हम आपको विस्तार से बताना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबा दें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम का हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब फ्रेंड्स, आप कहोगे कि हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस का मैं मतलब बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि बॉडी की बनावट, संरचना, बॉडी देखने में कैसी लगेगी। तो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशंस में वो पर्सनैलिटीज आती हैं जो जहाँ पर जैसे बेसमेंट है, जहाँ पर नमी वाले एरियाज हैं, जहाँ पर दलदली एरियाज हैं, जहाँ पर मौसम बहुत तर रहता है, तो वो लोग आसानी से इस परेशानी का को ग्रेस्प कर लेते हैं। इस परेशानी का सामना उनको आसानी से, मतलब वो आसानी से प्रभावित होते हैं जो लोग इन एरियाज में रहते हैं। तो वो लोग जो नमी वाले एरियाज पे, बेसमेंट में, जहाँ सीलन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है, दलदली एरियाज में, उन लोगों के लिए, उन लोगों पर होने वाली समस्याएं जो होती हैं वो इन दवाओं से आसानी से ठीक हो जाती हैं और वो लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं जो लोग नमी वाले एरियाज में रहते हैं। तो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, नमी वाले एरिया, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सीलन वाले बेसमेंट में रह रहा है, या किसी के घर में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, या कोई ऐसे दलदली एरियाज में रह रहा, तो उन लोगों में ये परेशानियां ज़्यादा होती हैं और ये पाया गया प्रूविंग के दौरान। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका मेंटल लेवल देखें, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मेंटल लेवल अगर हम देखें तो बच्चों में, हालांकि एंटीमोनियम टार्टेरिकम को बच्चों की दवा भी कहा जाता है और वैसे तो सिम्टोमेटिक है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों में है। जो हमें लक्षण अगर सिमिलिमम मिलेंगे तो हम बच्चे और बड़ों दोनों में यूज़ करेंगे। तो बच्चे पे दिमागी जो लक्षण बच्चों में ज़्यादा पाए गए वो आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स के अगर मान लो इसका बच्चे के ही लक्षण चूँकि मैट्रिया मेडिका में दिए गए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप, किसी के हाथ में बच्चा है और आप उसके पास में खड़े होगे तो बच्चा तुरंत आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, बिल्कुल, और ये चाहेगा कि आप उसको ले लो, या वो नीचे बैठा है और आप उसके पास गए हो तो तुरंत आपके ऊपर चढ़ जाएगा वो और कोशिश करेगा, और वो ये चाहेगा कि उसको उठा लिया जाए गोद में।
अगर आप उसको टच करोगे तो बहुत चिल्लाएगा, बहुत करहाएगा, वो बहुत करहाएगा। टच करना उसको बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तक कि आप ये कहा गया है मैट्रिया मेडिका में कि एंटीमोनियम टार्टेरिकम के बच्चे की आप पल्स को फील नहीं कर सकते। बच्चा इतना ज़्यादा रोता और चिल्लाता है, इतना ज़्यादा बेचैनी, मतलब इतना ज़्यादा छटपटाहट दिखाता है वो बच्चा। आप हाथ नहीं पकड़ सकते एंटीमोनियम टार्टेरिकम का। मैट्रिया मेडिका में ये लिखा हुआ है साफ साफ। हालांकि ये चीज़ एंटीम क्रूडम में भी है, सेनिकुलम में भी है कि बच्चे आप उनकी तरफ को देखोगे तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएंगे या गुस्सा कर जाएंगे, लेकिन इसका बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैनी शो करेगा टच करने पर। दूसरा ये लक्षण मेंटल इसमें रहेंगे। दूसरी चीज़ हम बताएंगे फिजिकल लेवल पर। एक चीज़ फ्रेंड्स आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, चूँकि होम्योपैथी हमेशा लक्षणों को ठीक करती है, तो लक्षण आपकी समझ में आ जाने चाहिए। आपके पास अगर लक्षण है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी होम्योपैथी दवाओं से कंट्रोल की जा सकती है, मतलब ठीक की जा सकती है। जो एक बहुत ही शानदार एंटीमोनियम टार्टेरिकम का फिजिकल लक्षण है, जितनी भी परेशानियां होती हैं, कोई भी परेशानी हो, हर परेशानी में मरीज को बहुत ज़्यादा नींद आएगी। ये की नोट सिम्टम है। हालांकि ये नक्स मोस्काटा में भी है और ओपियम में भी है। ओपियम जो अफीम से दवा तैयार होती है और एक नक्स मोस्काटा है, इन दोनों में। लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों की पर्सनैलिटी वाइज। बहुत ज़्यादा नींद आएगी। और हमेशा से फिजिकल जर्नल्स में, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बता ही दिया, फिजिकल जर्नल्स में बता रहा हूँ कि हमेशा वो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे इन बीमारियों से। एंटीमोनियम टार्टेरिकम उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी और उन लोगों को ज़्यादा ठीक करेगी जो लोग, जिनको समस्याएं सीलन वाली जगहों पर रहने से होती हैं, जिनको समस्याएं दलदली वाले एरियाज़ में, नम एरियाज़ वाले लोग जहाँ रहते हैं, उनको अगर समस्याएं होती हैं तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम से आसानी से ठीक हो सकती हैं और हो जाती हैं। आपके पास लक्षणों का मिलान, एक सिमिलिमम, एक अगर पूरा सिमिलिमम एग्जैक्ट है, मिलान है लक्षणों का और दवाओं का, तो आसानी से ठीक होने वाली ये बीमारियां हैं। मरीज देखने में कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा फ्रेंड्स? चेहरा अगर छू के देखोगे तो ठंडा महसूस होगा। एंटीमोनियम टार्टेरिकम का मरीज छू के देखोगे ठंडा होगा। चेहरा नीला भी पड़ जाता है, पीला भी पड़ जाता है और ठंडे ठंडे चेहरे पे पसीने आते हैं। ये दिक्कत टैबेकम में भी है फ्रेंड्स, लेकिन हम टैबेकम को एंटीमोनियम टार्टेरिकम से अलग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, फिजिकल जर्नल्स को लेके। जब तक हम मरीज को दवा से मैच नहीं कर लेंगे, पूरी तरह से सिमिलिमम नहीं लाएंगे, हमें होम्योपैथी के मिरेकल देखने नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आप मिरेकल देखना चाहते हो, आप जादू देखना चाहते हो होम्योपैथी का, तो होम्योपैथी में मरीज को लक्षणों से मैच कर दीजिए, फिर आप जादू देखिए। होम्योपैथी फ्रेंड्स जादू है और लक्षणों का इलाज करती है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम देखें एंटीमोनियम टार्टेरिकम की टंग बहुत मोटी होगी, जुबान पूरी टंग बहुत मोटी होगी, परत होगी, सफ़ेद कोटिंग, वाइट कोटेड टंग होगी एंटीमोनियम टार्टेरिकम की। टंग की साइडें, कॉर्नर रेड, बिल्कुल रेड हो जाएंगे। बीच की टंग सूखी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, पूरी टंग लाल होगी बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स एंटीमोनियम टार्टेरिकम के मरीज को एप्पल मतलब सेब खाने की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग्स होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग्स एंटीमोनियम टार्टेरिकम में मरीज को एप्पल खाने की, मरीज को सेब खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। ये मरीज खुद कहेगा, डॉक्टर साहब मेरा सेब को बहुत ज़्यादा मन करता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है और वो है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। हालांकि ये एलोज में भी, लेकिन हम एलोज को एंटीमोनियम टार्टेरिकम से अलग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज। जिस तरह से एंटीमोनियम क्रूडम में खट्टी चीज़ें और अचार खाने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि होम्योपैथी तो पर्सनैलिटी को डील करती है।
फ्रेंड्स अगर हम इसका जीआईटी देखें, गैस्ट्रिक लेवल देखें, तो फ्रेंड्स मरीज किसी भी पोजीशन में लेट जाए, राइट साइड में अगर लेटता है तो इसको सुकून मिलता है। इसके अलावा किसी भी पोजीशन में ये लेटे, इसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं। हम गैस्ट्रिक सिस्टम की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम पेट संबंधित समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। राइट साइड में लेटेगा तो इसको आराम महसूस होगा, लेकिन राइट के अलावा किसी भी पोजीशन में इसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, यहाँ तक कि उल्टी करते करते मरीज बेहोश हो जाता है, इतनी उल्टियाँ आती हैं फ्रेंड्स। कभी कभी ये होता है कि उल्टियों के बाद मरीज को बहुत ज़्यादा डलनेस या बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। फ्रेंड्स इसमें दस्तों के साथ ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। कॉलरा की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स ये। अक्सर कॉलरा में ऐसा होता है कि उल्टी के बाद ठंडे ठंडे पसीने आते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, मरीज़ या तो कोमा में जा सकता है या बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है, बेहोश भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हालांकि वेरेट्रामल भी है, आर्सेनिक भी है, लेकिन हम वही आर्सेनिक को अलग रखेंगे, वेरेट्रामल को अलग रखेंगे और एंटिम टार्टारिकम को अलग रखेंगे। एंटिम टार्ट भी कहते हैं इसको। तो चूंकि पर्सनैलिटी का इलाज कर रहे हैं, तो हम लक्षणों के हिसाब से ही मरीज को डील करेंगे, ना कि बीमारी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से ये उल्टियाँ, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टार्टर एमेटिक, एमेटिक का मतलब होता है उल्टियाँ लाने वाली दवा। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, रेस्पिरेटरी पर इसका बहुत बड़ा एक्शन है और मैं समझता हूं 95% डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एंटीमोनियम टार्टेरिकम को, मतलब एंटीम टार्ट को सिर्फ खांसी या सांस की बीमारियों में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, चूँकि होम्योपैथी में लक्षणों के हिसाब से हर समस्या में इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स होती है हमारे अंदर एक न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स होती है, जो कि हमारे उससे होता क्या है फ्रेंड्स कि न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स को ये इफेक्ट करती है। एंटीमोनियम टार्टेरिकम न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स एक नर्व्स होती है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स को अफेक्ट करती है। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व रेस्पिरेशन और पेट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हैं, जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हैं या आंतों के मूवमेंट हैं, इसको रेगुलेट करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स। तो ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये एंटीम टार्टारिकम, एंटीमोनियम टार्ट, ये बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित करती है, मतलब इसको डिप्रेस कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये इसका की नोट सिम्टम है। और उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स के जब भी मरीज़ खांसेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे पूरा लंग्स, यानी पूरे ब्रोंक्यूल्स, पूरा लंग्स एक म्यूकस से भरा हुआ है। वो जब खांसेगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा लंग्स का पूरा ट्रेकिया और पूरे ब्रोंक्यूल और पूरे लंग्स किसी म्यूकस से, चिपचिपे लसलसे पदार्थ से भरे हुए हैं। उसको ऐसा लगेगा कि जब वो खांसेगा तो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, कुछ एक्सपेक्टोरेशन मतलब बलगम निकल के आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी करने के बाद भी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में ये दोस्त मैं आपको बता दूं, ब्रोंकाइटिस में इस तरह की समस्या होती है, लगता पूरा गला भरा हुआ लेकिन खांसने निकलता कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ निकल आए तो इसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब बलगम निकलने के बाद मैं थोड़ा सा आराम महसूस करता हूँ। ऐसी कंडीशन में एंटीमोनियम टार्टेरिकम से बढ़िया मेडिसिन है ही नहीं फ्रेंड्स, इस्तेमाल करके देखिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अचानक कोई पानी में नहाने गया और नहाना उसको तैरना नहीं आता था और वो पानी के अंदर बैठ गया और उसने बहुत सारा पानी इनहेल कर लिया, मतलब वो पानी निकल गया और वो पानी इकट्ठा हो गया कहाँ, लंग्स में, पूरे लंग्स में पानी भर गया उसके। और इस कंडीशन में मरीज जो था या तो बेहोश हो गया या कोमा में चला गया या ड्राउजीनेस में चला गया। ऐसी कंडीशन में एक घर्राटा से चलता है, आवाज़ आती है घड़ 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 की, मरीज बेहोश है लेकिन घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है। ऐसी कंडीशन में भी एंटीमोनियम टार्टेरिकम मील का पत्थर साबित होगी फ्रेंड्स। मरीज को बचाने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा और ये मरीज को मौत के मुंह से भी खींच लाती है। ऐसी एंटीम टार्टेरिकम को कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में जो लोग डूब गए हैं पानी में और पानी बहुत ज़्यादा चला गया है
और बेहोश हैं और घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है, उस कंडीशन में एंटीमोनियम टार्टेरिकम रामबाण मेडिसिन है, इस्तेमाल करके देखिएगा अगर ऐसा कोई मौका आता है तो। फ्रेंड्स, जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनका चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल पीले हो गए, बिल्कुल पीले। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे कि लगता है कि बिल्कुल पैदा होते ही चेहरा पीला पड़ गया। और एक दिक्कत आती है बच्चों में गैस्पिंग की। ये जैसे बच्चा पैदा हुआ है और चेहरा बिल्कुल पीला है और सांस लेने में इसको बहुत दिक्कत हो रही है, इस तरह की, ये गैस्पिंग कहलाती है ये। और सांस लेने में बच्चे को पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पूरी तरह से। और एस्फिक्सिया, इसको एस्फिक्सिया न्यूनेट्रम भी कहते हैं। जैसे न्यूनेट्रम मतलब बच्चा पैदा हुआ और उसको सांस लेने में दिक्कत आती है ये, और ये यहाँ घरघराहट हो रही है, गड़ 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 की आवाज़ आ रही है बच्चे के। ऐसी कंडीशन में एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत ही सटीक रेमेडी है। आप बच्चे को लगभग मेरे हिसाब से 10 mg की एक डोज दे दीजिए बच्चे को। बच्चा विद इन ए सेकेंड आप रिजल्ट देखोगे, बच्चा ठीक होगा। ये मेरा चैलेंज है फ्रेंड्स, आप इस्तेमाल करके देखिए। इसको डेथल रेट कहते हैं, डेथल रेट। गड़ 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 की आवाज़ आती है बच्चे में, जैसे न्यूनेट्रम, एस्फिक्सिया न्यूनेट्रम में डेथल रेट भी कहते हैं। इसमें गड़ 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 की आवाज़ करता है बच्चा। बहुत बढ़िया मेडिसिन है फ्रेंड्स। राइट साइड वाले लंग्स में अगर निमोनिया हो जाए बच्चे को या बड़े को, और चेहरा और शरीर पीला पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी होम्योपैथी में एंटीमोनियम टार्टेरिकम से बढ़िया कोई मेडिसिन है ही नहीं। लाजवाब मेडिसिन है। शर्त यह है कि आपके पास लक्षण का मिलान होना चाहिए, बीमारियों का नहीं, लक्षणों का मिलान होना चाहिए। लक्षणों को दवा से आप मैच करेंगे तो मरीज ठीक होगा। क्योंकि दोस्तों फ्रेंड्स, मैं क्लासिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं चूंकि जो बाबा हैनीमैन ने हमें बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो आजकल बीमारियों के नाम से होम्योपैथी दवाओं के बारे में जो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं बाबा हैनीमैन के बताए हुए रास्ते को अपना रहा हूँ। फ्रेंड्स, होम्योपैथी आपकी लाइफ बदल देगी। आप इस्तेमाल करिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए। क्योंकि मैं होम्योपैथी में क्लासिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी होम्योपैथी को समझें और तभी यूज़ करें। फ्रेंड्स, चाहे वो पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो बसंत ऋतु का मौसम स्टार्ट हो रहा हो, स्प्रिंग और ऑटम वाला सीज़न, जब मौसम नम होंगे उन कंडीशंस में या नम वाला मौसम होगा तो खांसी हो जाती है बच्चों को। और इस तरह की खांसी में, इस तरह के बदलाव से बच्चों में इस तरह की दिक्कत आती है। तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत सटीक, बहुत ही कामयाब मेडिसिन है बच्चों को ठीक करने के लिए। फ्रेंड्स, मोडेलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मोडेलिटीज़ में मैंने आपको बताया डैम बेसमेंट में मतलब जो वेदर है, नम वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। ठंडे वेदर में, ठंडे मौसम में इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। लेटने पर सारी कंप्लेंट बढ़ जाती हैं फ्रेंड्स इसकी। गर्मी से इसकी फ्रेंड्स सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मौसम का उतार चढ़ाव होता है, स्प्रिंग्स में, ऑटम में, स्प्रिंग सीजन में स्पेशली इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, मतलब बसंत ऋतु में। अब जैसे ये मौसम चल रहा है, एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत लाजवाब मेडिसिन है इस मौसम की। फ्रेंड्स, इसको ठंडी हवा से आराम मिलता है। सीधा वो तन के बैठता है तो इसको आराम मिलता है, तन के बैठने पर इसको, बलगम निकलने पर इसको आराम मिलता है, राइट साइड लेटने पर इसको आराम मिलता है। ये इसकी मोडेलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपका ज्ञान वर्धन करते रहें, और कोशिश ये करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया टॉपिक्स और बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम आपको देते रहें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।